हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2019 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल ड्रामा सेगमेंट डिमेंसी को एक्सप्लेन करूंगा, जो 2019 की बेस्ट फिल्मों में से एक है। बात की जाए फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टमेटोज पर इसका स्कोर 92% है। तो चलिए हम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है बर्नार्डिन विलियम्स को दिखाते हुए, जो इस जेल की वार्डन है। बर्नार्डिन एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्डन होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग लेडी भी हैं। तभी तो आदमियों से भरी इस जेल को सिंगल हैंडेडली मैनेज करती हैं वो। पता चलता है कि आज किसी कैदी की रिलीफ पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। बर्नार्डिन ये बात उस कैदी की फैमिली को बताती है, जिसे सुनकर उस कैदी की माँ बर्नार्डिन से मिन्नतें करती है कुछ करने की, लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला था। बर्नार्डिन इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन ये पता होने के बाद भी कि बर्नार्डिन को आज किसी को अपने सामने मरता हुआ देखना होगा, उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आती भी कैसे, ये तो उसका रोज का काम है। इतने सालों की जॉब में हर दिन उसने ये सब सहा है, जिसकी वजह से ही तो वो आज इतनी पत्थर दिल हो चुकी है। अब तक वो समय आ गया था जब उस कैदी को एक पॉइजन सब्सटेंस इंजेक्ट करके उसे नॉर्मल डेथ देनी थी, ताकि उसे कोई दर्द महसूस ना हो। तो अब उस कैदी को एक स्पेशलाइज रूम में लाया जाता है और एक स्ट्रेचर से बांध दिया जाता है। एक प्रीस्ट को भी वहां रखा जाता है जो उसके लिए प्रे कर सके। अब बर्नार्डिन की परमिशन के साथ डॉक्टर अपना काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उस कैदी की पूरी बॉडी में एक भी वेन नहीं मिल रही थी जहां से पॉइजन इंजेक्ट किया जाए। बड़ी मुश्किल से उसकी एक वेन से ड्रिप को अटैच किया जाता है। अब बर्नार्डिन उस रूम के पर्दों को हटा देती है, जिससे वो कैदी अपने आखिरी समय में अपनी फैमिली को देख पाए। लेकिन अब जैसे ही उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट किया जाता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और काफी दर्द सहने के बाद फाइनली अब उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के बर्नार्डिन टेंशन में पड़ चुकी थी, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो पब्लिक का तो गुस्सा सहना होगा ही, साथ ही साथ उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है। लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। अब हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। बर्नार्डिन और उसकी टीम मेंबर्स की बातों से हमें पता चलता है कि रिपोर्टर्स यहाँ आकर कुछ कैदियों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन बर्नार्डिन इसके लिए मना कर देती है। इस जेल में फैमिली विजिटर्स के अलावा किसी और का आना सख्त मना जो है। हमें उनकी बातों से एक और कैदी एंथनी वुड्स के बारे में पता चलता है। एक्चुअली एंथनी पर एक पुलिस कॉप को शॉट करके मारने का इल्जाम है, जिसका केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। आज वुड्स की माँ का फ्यूनरल भी है, जिसके लिए उसे तैयार किया जा रहा है। तो बर्नार्डिन खुद उससे मिलने आती है, लेकिन वुड्स के चेहरे से पता लग रहा था कि वो बर्नार्डिन को कुछ खास पसंद नहीं करता है। बर्नार्डिन को भी देखकर साफ पता लग रहा था कि वो अपने काम में कितनी माहिर है। किसी भी इमोशंस और फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देती। वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है अपने काम से, जिसका असर अब उसकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ रहा है। अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही है वो, देगी भी कैसे। पूरा दिन तो बस जेल और उसके कैदियों के बारे में सोचने में लगी रहती है। और फिर पिछले केस में जो गलती हुई उसकी वजह से और भी सावधान हो गई है वो। डिप्टी उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी या फिर टीम की गलती नहीं है। उस दिन उस कैदी ने पानी नहीं पिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। इसके लिए वो अपने आप को दोष देना अब बंद कर दे। लेकिन बर्नार्डिन एज अ वार्डन सारी गलती का जिम्मा अपने सर ले रही थी। आज उससे मिलने वुड के लॉयर आते हैं, जो उससे वुड को कुछ देर के लिए जेल से बाहर विजिट कराने के लिए बोलते हैं। लेकिन बर्नार्डिन के लिए रूल्स सबसे ऊपर थे, तो वो बर्न्स को बाहर जाने से मना कर देती है। लेकिन अब तक उनकी बातें बहस में बदल चुकी थी। वुड के लॉयर उसे कहते हैं कि उसे बस इंसानों को यहाँ कैद करके मारना आता है, वो इंसानियत को क्या समझेगी। लेकिन बर्नार्डिन पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो उन्हें याद दिलाती है कि उसका काम इन कैदियों को सुरक्षित रखना है, और फिर वैसे भी अगर इन पर कोई भी खरोच भी आती है तो उसका जवाब तो बर्नार्डिन को ही देना पड़ेगा। एट लास्ट वुड्स के लॉयर को हार मारकर वहां से जाना ही पड़ता है। उधर वुड्स अपनी पूरी तरह से टूटता जा रहा था। उसका लॉयर ही एक था जिससे वो अपने मन की सारी बातें कर सकता था। वो वुड्स को बताते हैं कि वुड के केस के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन वुड के लिए ये बात बड़ी ही अजीब लग रही थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे कहा है कि वो हमेशा काम करते रहेंगे। लेकिन इस सब की असली वजह तो वुड के केस में लगातार मिलती हार थी, जिसकी वजह से अब उसकी सारी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। लेकिन फिर भी वुड का लॉयर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हिम्मत हारे बिना वो पेटिशन फाइल करता है। अब हम बर्नार्डिन को एक पब में देखते हैं। आखिर एक यही जगह तो थी जहां वो हंस पाती है। लेकिन यहाँ भी वुड्स और दूसरे कैदियों की बातें खत्म नहीं हो रही थी। अब तक वुड्स के केस की बातें हर जगह हो रही थी। कई लोग वुड्स को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे पहली बार बर्नार्डिन थोड़ी सोच में पड़ जा रही थी। उसका पूरा ध्यान इस केस पर ही था, जिसका साइड इफेक्ट भी अब उस पर होने लगा था। अब तो सपनों में भी वो अपने को उन कैदियों के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। लेकिन इस सब का उसके हस्बैंड को बहुत सफर करना पड़ रहा था।
वो बर्नार्डिन को समझाते हैं कि अब ये सब वो छोड़ दे, कब तक वो इस सब में फंसी रहेगी। अब तक बर्नार्डिन को एक टीम रेडी करने के लिए ऑर्डर भी मिल चुके थे, ताकि इफ एनी केस वुड्स की मौत की सजा हो तो पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स को रेडी रखे। और फिर प्रिकॉशंस के लिए इस बार उन्हें एक ट्रायल भी करना होगा, ताकि कोई गलती जो ना हो। वो वुड्स को सारे प्रोसेस के बारे में समझाने लगती है कि कैसे उसे पॉइजन इंजेक्ट किया जाएगा और उसकी मौत होगी। उसे ये सारी बातें करने में जरा भी परेशानी नहीं होती, मानो इंसानियत को भुला चुकी हो वो। वैसे भी इस काम को इंसानियत के साथ तो नहीं किया जा सकता। वो वुड्स को उसके विटनेस के बारे में पूछती है, लेकिन वुड्स कोई जवाब नहीं देता भी कैसे, बेचारा ये सब सुनकर अब अपने होश जो गवा बैठा था। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे, लेकिन वुड्स के केस में अभी भी कोई भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं मिला था। उधर वुड्स का मौत का डर सताने लगा था। वो इतना बढ़ गया था कि अब वो सुसाइड करने का ट्राई करता है, लेकिन उसे सही समय पे बचा लिया जाता है। बर्नार्डिन उसकी रिपोर्ट उसके लॉयर को देती है, लेकिन उस पर उसका लॉयर उससे कहता है कि वो कैसे कर लेती है ये सब। हर दिन लोगों को मरता देख उस पर कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पर वो उसे कहती है कि भले ही लोग उसे कुछ भी बोले, लेकिन वो ही जानती है कि हर दिन उसने इन कैदियों को इज्जत और अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है। आज बर्नार्डिन की मैरिज इन एनिवर्सरी भी थी, तो उसका हस्बैंड उसे सरप्राइज देता है और उसे बताता है कि अब उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो बर्नार्डिन काफ़ी नाराज हो जाती है। वो कहती है कि उसकी जॉब अब उसका सपना नहीं बल्कि उसका पैशन बन चुका है, वो इसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन इस समय उसके हस्बैंड का क्या, वो कभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय नहीं बिता पाए, लेकिन अब जब उन्हें मौका मिल रहा है और वो कोशिश करना चाहते हैं तो बर्नार्डिन मना कर रही है। वैसे उसे डर लगने लगा था कि कहीं बर्नार्डिन अब जिंदा भी है या नहीं। वैसे भी बर्नार्डिन में अब एक जिंदा लाश की तरह कोई भी इमोशन नहीं बचा था, लेकिन बर्नार्डिन के पास खुद इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। अपनी गलती को समझते हुए बर्नार्डिन अगले दिन ही अपने हस्बैंड से मिलने पहुंच जाती है ताकि वो सब ठीक कर सके, लेकिन बात नहीं बनती। अगले दिन ट्रायल शुरू होता है, लेकिन ये सब देखकर उसका एक टीम मेंबर थोड़ा पैनिक करने लगता है, तो बर्नार्डिन उसे उस टीम से बाहर कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी इंसान को मजबूरन ये काम करना पड़े। उसी दिन बर्नार्डिन को वुड की एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस लेटर में बताया गया था कि जब वुड अरेस्ट हुआ था तब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। अब उनका माइकल नाम का एक बेटा भी है, लेकिन इतने सालों में वो क्यों वुड से मिलने नहीं आई, ये तो बस अब वही जानती होगी। लेकिन इस खबर से वुड तो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे जीने की एक नई वजह जो मिल गई थी। इधर अब तक बर्नार्डिन को हर दिन पूरे सपने परेशान करने लगे थे। दिन पर दिन उसकी नींदें उड़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसके दिल में भी इमोशंस फील होने लगे थे। उसकी हालत को समझने लगी थी वो। क्या पता वो ये जॉब इसलिए नहीं कर छोड़ना चाह रही हो कि ताकि किसी और को इस ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़े, इस ट्रॉमा से जैसे हर दिन वो गुजरती है, किसी और को ये परेशानी ना उठानी पड़े। अगले दिन कॉलिन फैमिली बर्नार्डिन से मिलने आती है। एक्चुअली वो उनकी ग्रैंडसन को भी वहां लाना चाहती थी ताकि वो अपने फादर के किलर को मरता हुआ देख पाए। एक्चुअली इन्होंने ही अपने बेटे की मर्डर का केस वुड पर चलाया है, लेकिन बर्नार्डिन उनकी कोई बात को नहीं मानती, जिसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। हर समझ पाते हैं कि हर दिन कितनी मुश्किलों से उसे इस गुस्से और दर्द को सहना पड़ता है, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद अब वो भी थक चुकी है ये सब सहते हुए। उसके अंदर की हिम्मत ने भी अब जवाब दे दिया था। हर दिन लोगों को मरता हुआ देखकर अब वो भी जिंदगी की असल मायने समझने लगी थी, तो वो हर दिन अब अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस करती है कि रिटायरमेंट के बाद में वो अब सोचेगी, क्योंकि अब उसे भी शायद जिंदगी जीनी थी, अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा समय जो बिताना था अब उसे। अब तक पूरा शहर वुड्स की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आया था, जो कहीं ना कहीं एक जीत का ही काम कर रहा था। और आज वो दिन भी आ जाता है जब वुड्स की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वुड उससे कहता है कि भले ही वो उससे कभी मिलने ना आई हो, लेकिन आज वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, उससे कोई शिकायत नहीं है, उसने उसे माफ़ कर दिया है। वो वुड से कहती है कि भले ही पूरी दुनिया उसे गलत समझे, लेकिन उसने उससे मिलकर सही किया। उसने अपने बेटे को अच्छे फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचा है और उन्हें अब शादी भी कर ली है। भले ही वुड्स उसे गलत माने, लेकिन वो अपने बेटे को कभी भी किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते, इसीलिए आज तक वो उससे कभी मिलने नहीं आई और ना ही माइकल को इस बारे में कभी बताया। और एट लास्ट उससे माफ़ी भी मांग लेती है। इस सब से वुड को दुख तो होता है, लेकिन जाते वक्त वो उससे बस एक रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार जिंदगी में वो अपने बेटे माइकल से मिलना चाहता है, तो वो मान जाती है। अब तक चारों तरफ वुड की केस की बात हो रही थी, जिससे अब बर्नार्डिन भी सोच में पड़ चुकी थी कि कहीं वुड्स सच में सोई इनोसेंट नहीं है। अब वो दिन भी आ गया था जब वुड्स पहली बार अपने बेटे से मिलने वाला था, जिसके लिए वो बहुत खुश भी था। आज वो पहली बार बर्नार्डिन से भी बड़े खुश होकर बात करता है, लेकिन एक बार फिर उसकी खुशियाँ और उम्मीदें टूट जाती है।
जब उसे पता लगता है कि वो आज भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा और शायद अब ऐसा कभी हो भी ना दोबारा। बर्नार्डिन उसकी फीलिंग समझ पा रही थी, तो वो कई बार उसकी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पहली बार बर्नार्डिन ने भी वुड्स की दुख को महसूस किया था। उसके लॉयर को अब तक समझ आ चुका था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं, लेकिन वो फिर भी वुड्स के लिए लड़ना चाहता था। तो वो एक फाइनल पेटिशन गवर्नर को सबमिट करता है। यही उन सबकी आखिरी उम्मीद जो थी। वुड्स को भी आज पहली बार अपना पेन फील हो रहा था, तो वो आज पहली बार बहुत रोता है, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। सब कुछ अब उसके हाथ से निकल चुका था। और फाइनली बर्नार्डिन को पता चलता है कि गवर्नर ने वुड्स की पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। यानी अब वो वक्त आ गया था जब वुड्स को सब कुछ छोड़कर जाना होगा। वुड्स को अब उसी स्पेशल रूम में लाया जाता है और स्ट्रेचर से बांध दिया जाता है। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। बर्नार्डिन अब पर्दों को हटा देती है और वुड्स से उसके आखिरी स्टेटमेंट देने को कहती है। वुड्स सबसे पहले कॉलिन फैमिली से कहता है कि वो लोग यकीन करें या ना करें, लेकिन उसने वो गोली नहीं चलाई। उनके बेटे को उसने नहीं माना, बेकसूर है वो। फिर भी अगर उनका कुछ लॉस हुआ है तो उसके लिए माफ़ी मांगता है और एट लास्ट अपने मॉम को याद करता है और फाइनली गॉड को याद करके बस वही एक स्माइल के साथ लेटा रहता है। आज पहली बार बर्नार्डिन की आंखों में भी आंसू थे। जैसे जैसे प्रोसेस शुरू हो रहा था, बर्नार्डिन ट्रॉमेटाइज होती जा रही थी। किसी और को देखकर मरते हुए देख आज पहली बार उसके दिल में भी डर महसूस हुआ था। और फिर जैसे ही पॉइजन उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वुड्स की वही मौत हो जाती है और साथ ही साथ बर्नार्डिन के सब्र की भी। एट द एंडिंग सीन हम बर्नार्डिन को देखते हैं जो बाहर आ चुकी थी। आखिर आज उसके सब्र की ताकत भी खत्म हो गई थी। उसके अंदर का इंसान भी अब पूरी तरीके से जाग चुका था। क्या पता अब वो ये जॉब छोड़ दे और अपनी जिंदगी को जिए। आखिर आज जिंदगी के असल मायने जो उसे समझ आ गए थे। फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चाहे कोई भी इंसान अपने इमोशंस को कितना भी कंट्रोल करे, कितना भी छुपा ले, लेकिन वो बच नहीं सकता। वो कैसे न कैसे बाहर आ ही जाते हैं। और दूसरी तरफ वुड्स के केस के जरिए ये बताया गया है कि सज़ा ही हर गलती का सॉल्यूशन नहीं होती। कभी कभी माफ़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें इंसान बनाता है। दोस्तों, ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल ड्रामास में से एक है, जिसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो इसे देख कर ही हो सकता है। आखिर ये वन टाइम वॉच तो ज़रूर है। मैं तो बस इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और फिल्म्स के एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।